सो हे गाइस, वेलकम टू माय बैक यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका भाई शनि कुमार। तो आज की इस वीडियो में हम ज्ञान बिंदु के सेट नंबर 5 को करने वाले हैं, जो कि 4 कर चुके हैं और आज हम लोग सेट नंबर 5 को करने वाले हैं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और आपको देना चाहता हूँ कि अगर आपको इस अगर इस सेट का पीडीएफ चाहिए तो हमारे चैनल को हमारे टेलीग्राम पर है, सनी रैंकर्स के नाम से है, जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर नॉन वाटर मार्क का आपका पीडीएफ मिल सकता है। बाकी कहीं पे देखिएगा तो आपको पीडीएफ वाटर मार्क मिलेगा, लेकिन यहाँ पर नॉन वाटर मार्क मिलेगा। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल को। तो जाकर जल्द से जल्द ज्वाइन करें, यहाँ पर फ्री पीडीएफ मिलेगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे अगर चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सो ले स्टार्ट टू वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर द्वारा भारत की मृदा को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो यह 4 वर्गों में बांटा गया है। यह 4 वर्गों में बांटा गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर द्वारा भारत की मृदा को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 4 वर्गों में बांटा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि पाइरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो उच्च ताप के लिए पाइरोमीटर उच्च ताप के लिए प्रयोग किया जाता है। पाइरोमीटर जो होता है उच्च ताप के लिए प्रयोग किया जाता है। पाइरोमीटर उच्च ताप के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन हमारा दिया है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोच्च चालक होता है? जो कि यह सर्वोच्च चालक हो जाएगा चांदी हो जाएगा। यहाँ पर चांदी हो जाएगा, ये नहीं होगा बल्कि यहाँ पर चांदी हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, चांदी हो जाएगा, जो कि यह सही हो जाएगा। पूछ रहा है कि विद्युत का सर्वोच्च चालक होता है, तो चांदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चांदी हो जाएगा। यहाँ पर गलत दिया है तो चांदी हो जाएगा। आप चांदी को याद रखिएगा कि विद्युत का सर्वोच्च चालक होता है, विद्युत का सर्वोच्चतम चालक होता है चांदी। आगे दिया है कि विटामिन बी 12 निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? मौजूद होती है बी 12 में। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? तो कोबाल्ट होता है। बी 12 में कोबाल्ट मौजूद होता है। बी 12 में कोबाल्ट होता है, जो कि मौजूद होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कोबाल्ट हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोबाल्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि 2025 में भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो बी रामा सुब्रमण्यम को किधर है कि 2025 में भारत की राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति किसे किया गया है? तो बी रामा सुब्रमण्यम के। स्तनपाई में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? स्तनपाई में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो जाएगा। कौन सी हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। स्तनपाई में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। कौन सा? यकृत होगा। स्तनपाई में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो स्तनपाई में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है कि विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश से लागू हुआ था? तो अमेरिका से। कहाँ से? तो अमेरिका से हुआ था। कहाँ से? तो अमेरिका से हुआ था। दे रहा है कि चूज द पार्ट द कंसेंट ए मिस्टेक्स मास्टर सम इज ए हैविस्ट बॉय इन गार्ड 12। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इज ए हैविस्ट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ही इज ए हैविस्ट। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है कि 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि बिहार के सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण। पूछ रहा है अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला पूछ रहा है, तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। सबसे
पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। दे रहा है निम्नलिखित में से सही जोड़ों को चुने, सही जोड़ों को चुने। तो सही जोड़ा इसमें हो जाएगा आपका सुमित्रा नंद पंथ चिदम्बरा, सुमित्रा नंद पंथ चिदम्बरा हो जाएगा। दे रहा है कि इसमें सही जो है उसको चुनना है, सही को चुनना है। तो सुचित्रा नंद पंथ चिदम्बरा, सुचित्रा नंद पंथ चिदम्बरा, सुचित्रा नंद पंथ चिदम्बरा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुचित्रा नंद पंथ चिदम्बरा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि सिंधु घाटी के किस स्थलों के चावल की साक्ष्य मिला है, चावल की साक्ष्य मिला है। तो लोथल से, कहाँ से? तो लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है। लोथल से मिला है सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता के किस स्थलों के चावल की खेती का साक्ष्य मिला है? तो लोथल से। कहाँ से? तो लोथल से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, लोथल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोथल। इसको याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से चावल की साक्ष्य मिला है? तो लोथल से। कहाँ से? तो लोथल से। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है, आगे हमारा क्वेश्चन है कि धन विधेयक के परिभाषा में प्रस्तावना किस अनुच्छेद में किया गया है? सुनिएगा पहले कि धन विधेयक की परिभाषा का प्रस्तावना किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 110 में किया गया है। पूछ रहा है कि किस विधेयक की परिभाषा का प्रस्तावना किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 110 में किया गया, अनुच्छेद 110 में किया गया। धन विधेयक की परिभाषा किस प्रस्तावना में किया गया है? किस प्रस्तावना में किया गया है? तो अनुच्छेद 110 में किया गया है। जहांगीर ने मुख्य रूप से किस कला को संरक्षण दिया है? तो चित्रकला को। किसको? तो चित्रकला को। चित्रकला को संरक्षण दिया है, चित्रकला को संरक्षण दिया है, चित्रकला को संरक्षण दिया है। बोला है कि हरा क्रिसिस, यह क्रिसिस नहीं होगा बल्कि हरा कशिश होगा। हरा कशिश का रासायनिक सूत्र होगा तो FeSO4 7H2O हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, FeSO4 7H2O हो जाएगा, 7H2O हो जाएगा। हरा कशिश का रासायनिक सूत्र, FeSO4 7H2O हो जाएगा, 7H2O। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है, दो शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है और उनकी ऊंचाई का अनुपात 4:3 है, 4:3 है। तो तद अनुसार उसके आयतनों का अनुपात क्या होगा? उसके आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो यह हो जाएगा 3:4 हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 3:4 हो जाएगा। तो आगे दिया है, आगे क्वेश्चन दिया है कि आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को हाइलोजन कहा जाता है? तो वर्ग 17 के तत्वों को, वर्ग 17 के तत्वों को हाइलोजन कहा जाए। वर्ग 17 के तत्वों को हाइलोजन कहा जाता है। तो वर्ग 17 के याद रखिएगा इसको। आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्वों को हाइलोजन कहा जाता है? तो वर्ग 17 के तत्वों को हाइलोजन कहा जाता है। मंत्रिमंडल शब्द निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? पूछ रहे हैं कि मंत्रिमंडल शब्द निम्नलिखित में से किस संविधान के अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का संविधान का किस अनुच्छेद में है? मंत्रिमंडल शब्द है जो कि अनुच्छेद 352 में स्थित है, अनुच्छेद 352 में निहित है, अनुच्छेद 352 में निहित है। आगे क्वेश्चन हमारा है कि दी गई आकृति में यदि ए पी और ओ का 35 डिग्री है तो आगे दिया है कि BPO का पूछ रहे मान कितना है? तो BPO का मान 35 डिग्री हो जाएगा, 35 डिग्री BPO का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, BPO का 35 डिग्री। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिएगा कि APO का मान दिया है 35 डिग्री, तो अब बनेगा इसका BPO का मान भी 35 डिग्री बनेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था? 1917 में। किस वर्ष शुरू किया गया था? 1917 में। किस वर्ष शुरू किया गया था? 1917 में। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था? 1917 में। किस वर्ष? तो 1917 में। किस वर्ष? तो 1917 में। दिया है आगे,
चूज द इनकरेंटली स्पेशल वर्ड, चूज द इनकरेंटली स्पेशल वर्ड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अटेम्प्ट हो जाएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाएगा, इसका अटेम्प्ट हो जाएगा, इसका अटेम्प्ट हो जाएगा, इसका अटेम्प्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अटेम्प्ट। आगे क्वेश्चन दिया है 21 नंबर क्वेश्चन दिया है कि वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो यह हो जाएगा निकेल का। किसका हो जाएगा? निकेल का। किसका हो जाएगा? तो निकेल का। एक बार और सुनिएगा, क्वेश्चन दिया है कि वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो निकेल का। किसका? तो निकेल का। किसका किया जाता है? तो निकेल का। आगे दिया है कि किस देश में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का उपयोग किया गया है? तो कागजी मुद्रा का उपयोग किया गया है तो चीन में। कहाँ पे? तो चीन में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो चीन में किया गया है। किस देश में, फिर से इसको बोलते हैं कि किस देश में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का उपयोग किया गया है? तो चीन में। कागजी मुद्रा का उपयोग किया गया है तो चीन में किया गया है, चीन में किया गया है। आगे क्वेश्चन दिया है कि पांच छात्रों का अंक 25, 35, 45, 50 और 15 औसत अंकों का गणना है। तो पूछ रहा है ये सब में आ जाएगा आपका, ये सब में आ जाएगा, 5 से काट दिया जाएगा, ऐड करके सबका जोड़ के और जितना भी आएगा उसके बाटा में आ जाएगा 5 और काटिएगा इसको तो आएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 34 होगा। 34 होगा। यह औसत पूछ रहा है, औसत अंकों का मान पूछ रहा है तो सबको जोड़ के और बाटा में 5 लिख दीजिएगा, 2, 4, 1, 5, बाटा में 5 लिख कर और बाकी कटाइएगा तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा जो कि 34 है। आगे दिया है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि ने आसमान को देखा था? तो किसने देखा था? तो यह देखा था गैलीलियो ने देखा था, जो कि टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि को आसमान देखा था गैलीलियो ने। किसने? गैलीलियो ने देखा था। सुनिएगा, डायरेक्ट ये क्वेश्चन अगर छप जाएगा एग्जाम में तो पूछेगा कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम टेलीस्कोप से माध्यम से रात्रि में आसमान को देखा था? तो गैलीलियो ने। किसने? तो गैलीलियो ने। आगे क्वेश्चन दिया है कि जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सहायता योजना की शुरुआत किया है? तो कौन किया है? तो पंजाब ने। किसने किया है? तो पंजाब ने। किस स्टेट ने? तो पंजाब ने। आगे दिया है कि जुलाई 2025 में, यही रिपीट करते हैं कि जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने मंत्री सहायता योजना की शुरुआत किया है? तो पंजाब ने। किसने? तो पंजाब ने किया है। दिया है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के मंत्री कौन थे? तो ब्रिटेन के मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, पाम अस्टन, जो कि यहाँ पर एक छूटा हुआ है, र के मात्रा छूटा है, पाम अस्टन हो जाएगा। ठीक है, पाम अस्टन हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, पाम अस्टन हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पाम अस्टन। जो पूरा है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के मंत्री पूछा, ब्रिटेन के मंत्री कौन है? तो पाम अस्टन हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान के विशिष्ट शक्ति किसके निहित है? तो संसद के, जो कि संसद के निहित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, संसद के। किसका? संसद के। भारतीय संविधान के विशिष्ट अविशिष्ट शक्ति किसमें निहित है? पूछ रहा है किसमें निहित है? तो संसद में। किसमें? तो संसद में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? तो संसद में हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन 28 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन केरल का शास्त्रीय नेतृत्व है? यहाँ पर रॉन्ग दिया है, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन होगा केरल होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका केरल हो जाएगा। यहाँ पर गलती दिया है, जो कि यहाँ पर हो जाएगा केरल होगा। केरल का शास्त्रीय नेतृत्व कौन है? तो नृत्य कौन है? नृत्य है तो हो जाएगा आपका कथकली। पूछा है निम्नलिखित में से कौन केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन है? तो
कथकली हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कथकली हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कथकली। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कथकली। केरल का लोक नृत्य कथकली होगा। केरल का कथकली होगा। केरल का कथकली। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कथकली। बोल रहा है कि भारत के सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन है? तो गुलजारी लाल नंदा है। 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 भारत के सबसे कम पूछेगा यहाँ पर प्रधानमंत्री सबसे कम पूछेगा ना, तो बस गुलजारी लाल नंदा को मारिएगा चुपचाप। गुलजारी लाल नंदा हो जाएगा। गुलजारी लाल नंदा होएगा। सबसे कम अवधि में प्रधानमंत्री कौन रहे थे? भारत के सबसे कम अवधि पर प्रधानमंत्री के पद पे कौन रहे थे? तो गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है कि यदि यदि रुपये 1000 की धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के बाद 1200 हो जाती है तो ब्याज का ज्ञात कीजिए। ब्याज का ज्ञात कीजिए। ब्याज का यहाँ पर दर छूटा हुआ है। यहाँ पे दर छूटा हुआ है जो कि इसका दर हो जाएगा। यहाँ पर दर छूटा हुआ है दर यहाँ पर, तो जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 10, यानी कि 10% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10% हो जाएगा। यहाँ पर 10% हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है कि कोहरा किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है? कोहरा किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है? तो यह राइट आंसर इसका गैस में द्रव का विलयन हो जाएगा। यह गैस में द्रव का विलयन हो जाएगा। पूरा है कि कोहरा किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है? कोहरा किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है? तो गैस में द्रव का विलयन हो जाएगा। 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 तो आगे हमारा दिया है बांग्लादेश के संसद का नाम पूछ रहा है। बांग्लादेश के संसद का नाम पूछ रहे हैं तो जातीय संसद हो जाएगा। जातीय संसद हो जाएगा। जातीय संसद हो जाएगा। और बांग्लादेश के कुछ रिलेटेड क्वेश्चन बताते हैं जो कि यह क्वेश्चन शायद पूछ सकता है। तो यार इसका हो जाएगा छोड़िए, एक बार PYQ मैराथन चलेगा तो बाद में चलेगा। आगे हमारा क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या दिया है। यह हो जाएगा इसका जो कि जातीय संसद हो जाएगा। बांग्लादेश के संसद का नाम पूछा है तो जातीय संसद हो जाएगा। जो कि यहाँ पर टाका दिया जाता है। द्रव मुद्रा की बात करें तो टाका, यहाँ पर मुद्रा चलता है, टाका चलता है। मुद्रा चलता है, टाका। और यहाँ पर चचोपरी सॉरी, यहाँ पर चचोपरी नहीं होगा बल्कि यह गलत है। यहाँ पर यह गलत है। यहाँ पर सर्वोपरि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर सर्वोपरि हो जाएगा। सर्वोपरि हो जाएगा। यहाँ पर सर्वोपरि हो जाएगा। तो पूछ रहे हैं कि सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सर्व ऊपरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्व ऊपरी हो जाएगा। सर्वोपरि का संधि विच्छेद क्या है? तो सर्व ऊपरी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हमारा दिया है बोल रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में। कहाँ पे? तो जेनेवा में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? जेनेवा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में हो जाएगा। कहाँ पे? तो जेनेवा में हो जाएगा। आगे दिया है कि फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रीपोजिशन ही प्रिवेंट मी इंटर्निंग द रूम। तो आगे यहाँ पर राइट आंसर इसका बनेगा फ्रॉम बनेगा। क्या बनेगा? फ्रॉम बनेगा। दे रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रीपोजिशन ही प्रिवेंट मी इंटर्निंग द रूम। तो राइट आंसर इसका फ्रॉम होगा मी फ्रॉम इंटर्निंग द रूम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, फ्रॉम हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है कि किस वैज्ञानिक ने गामा किरण की खोज किया है? किस वैज्ञानिक ने गामा किरण की खोज किया है? तो पोर्ल बिलॉड ने
बिलाड ने पर्ल बिलाड ने इसको गामा किरण के यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन गिरेगा कि पूछेगा कि गामा किरण का खोज किसने किया है, तो बस पर्ल बिलाड ने गामा किरण का खोज किसने किया है, तो पर्ल बिलाड ने। किसने, तो पर्ल बिलाड ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा पर्ल बिलाड ने। आगे दिया है कि ट्रांसलेशन इन द इंग्लिश, यानी कि स्वस्थ। आगे दिया है कि सॉरी यहाँ पर गलती है, कुछ मिस्टेक है। यहाँ पर क्या मिस्टेक है, यहाँ पर यह गलती होगा जो कि सुंदर होगा, यहाँ पर सुंदर होगा, यहाँ पर सुंदर होगा, सुंदर स्वास्थ्य ही जीवन का, सुंदर स्वास्थ्य ही जीवन का स्वर्स है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बनेगा यहाँ पर राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर ए, साउंड हेल्थ इज द BL एंड इन ए एल एंड इंड ऑल ऑफ लाइफ बनेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साउंड हेल्थ इज द बी ऑल एंड इंड ऑल द लाइफ। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 8वां में जो कि आपको बिहार पुलिस के पर्पज से पूछेगा, जो कि आपका 22 भाग हो जाएगा। अनुसूची और भाग का एक वीडियो बना कर लाएंगे, जो कि यह एग्जाम में बहुत बार पूछता है अनुसूची और भाग से, तो यह एक वीडियो बना कर लाएंगे एक दोनों का। तो अभी पूछा है कि 8वीं अनुसूची में पूछा है भाषा कितना है, तो 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है, स्मरण यहाँ पर म होगा, स्मरण क्षमता कहाँ होती है, तो सेरेब्रम में। आपका इसका हो जाएगा सेरिब्रम में हो जाएगा। कहाँ पर, सेरिब्रम में। मानव मस्तिष्क में मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है, तो सेरिब्रम में। कहाँ पर, तो सेरिब्रम में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा, तो सेरिब्रम में हो जाएगा। इसका क्वेश्चन दिया है आगे 40 का दिया है कि वह निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1 और 2 तो दोनों सही हो जाएगा। तो 1 और 2 दोनों, यानी कि बी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा तो यह डायरेक्ट मारेगा, और नहीं तो अभी तो इतना टाइम भी नहीं है। बाकी देखते हैं मैथ का, अगर होता है तो एक वीडियो लेकर आएंगे, केवल उसमें मैथ रहेगा। आगे क्वेश्चन दिया कि अनवरत योजना की कार्य अवधि क्या है। अनवरत योजना की कार्य अवधि क्या है, तो अनवरत का तो 78 से 80 हो जाएगा। अनवरत योजना की कार्य अवधि कितना है, तो 1978 से 80 हो जाएगा। 1978 से 80 हो जाएगा। 1978 से 80 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल आर्टिकल ड्रॉ आउटलाइन ऑफ पटना। तो ड्रॉ एन आउटलाइन ए पटना। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर एन होगा। यहाँ पर ड्रॉ एन आउटलाइन ऑफ पटना। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर, आगे दिया है कि 43 का दो समानांतर समतल दर्पण के बीच अगर कोई वस्तु रखी जाती है तो बनने वाली प्रतिबिंब की संख्या कितनी है, तो अनंत बनेगी। जो इधर एक हो जाएगा समतल दर्पण और इधर समतल दर्पण, और बीच में आप वस्तु को रखते हैं तो इधर अनंत बनता है और इधर अनंत बनता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, अनंत पर हो जाएगा। डी हो जाएगा, अनंत पर हो जाएगा। बिहार में संपूर्ण साक्षरता अभियान सर्वप्रथम किस जिले से शुरू हुआ था, तो यह हो जाएगा मधेपुरा से। कहाँ से, मधेपुरा से। कहाँ से हो जाएगा, तो मधेपुरा से। बिहार के संपूर्ण साक्षरता अभियान सर्वप्रथम किस जिला से शुरू हुआ था, तो मधेपुरा से। कहाँ से, तो मधेपुरा से। कहाँ से हुआ था, तो मधेपुरा से। आपका हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन दिया है। 45 नंबर क्वेश्चन होगा कि 11, 19, 5, 10
के मान पूछ रहा है 13, 12, 8, 15, 14। तो यहाँ पर आपको PDF हम प्रोवाइड कर देंगे, जो कि सनी रैंकर्स के नाम से, SANI सनी रैंकर्स। आपका टेलीग्राम जो है सनी रैंकर्स के नाम से है, जो कि आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। इसका पूरा हम PDF प्रोवाइड कर देंगे और आप देख लीजिएगा यह क्वेश्चन का, जो कि बिहार पुलिस के महत्वपूर्ण आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में विधि में सक्षम क्षमता, विधि में समक्षम, विधि में यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, समक्षक समानता का अधिकार का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 14 के तहत, अनुच्छेद 14 में प्रावधान है। आगे हमारा क्वेश्चन है 3 नदी के किनारे, सीन नदी के किनारे, यहाँ पर 3 नहीं होगा बल्कि सीन होगा, तो यह गलत हो जाएगा, यहाँ पर सीन होगा, यहाँ पर सीन हो जाएगा। सीन नदी के किनारे निम्नलिखित में से कौन सा शहर बसा है, तो कौन होगा, पेरिस हो जाएगा। कौन हो जाएगा, पेरिस हो जाएगा। कौन हो जाएगा, पेरिस हो जाएगा। सीन नदी, 3 नहीं है बल्कि सीन नदी के किनारे। यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर आएगा कि सीन नदी के किनारे पूछेगा कि सीन नदी, यहाँ पर सीन है, जो कि सीन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, तो पेरिस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पेरिस हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया का कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है, तो ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशिएंट वेलितिया और बलितिया मिराबिलिस। यहाँ पर भी गलती कुछ है, यहाँ पर भी थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा, पूछिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामीबिया का कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है, तो ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशिएंट बल्लितिव्या मिराबिलिसिस। यहाँ पर मिराबिलिसिस होगा, मिराबिलिसिस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मिराबिलिसिस। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है, तो वायु है। मिश्रण है तो वायु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वायु हो जाएगा। आचार्य का पुल्लिंग पूछ रहा है तो आचार्य ही होगा। आचार्य का पुल्लिंग पूछ रहा है तो आचार्य ही होगा। एंजाइम है, तो एंजाइम हो जाएगा आपको बैक्टीरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बायो उत्प्रेरक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बायो उत्प्रेरक। पूछे एंजाइम एक है तो बायो उत्प्रेरक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो बायो उत्प्रेरक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बायो उत्प्रेरक। डायरेक्ट इसको एंजाइम में गिरेगा कि एंजाइम क्या है, तो एंजाइम एक बायो उत्प्रेरक है। क्या है, बायो उत्प्रेरक है। आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित उस 52 नंबर क्वेश्चन दिया है कि जब, उस नहीं होगा बल्कि यहाँ पर जब होगा। यहाँ पर जब होगा, जब एक लिफ्ट ऊपर की ओर जाता है तो त्वरण के साथ जाती है, तो उसमें स्थित व्यक्ति को भार में महसूस क्या होता है, तो क्या होता है, तो वृद्धि होता है। क्या होता है, महसूस में वृद्धि होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे दिया है कि घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है, तो कौन हो जाएगा, स्थिति ऊर्जा। कौन हो जाएगा, स्थिति ऊर्जा। पूछा है कि घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है, तो स्थिति ऊर्जा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, स्थिति ऊर्जा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है
अतीत का समानार्थिक शब्द क्या है? अतीत का समानार्थिक शब्द अर्थ पूछा है, समानांतिक शब्द क्या है? तो अतीत का हो जाएगा आपका, अतीत का हो जाएगा विगत हो जाएगा, विगत हो जाएगा। अतीत का समानार्थिक शब्द पूछा है तो विगत हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विगत हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विगत हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि एक भिन्न का हर उसके अंश के 3 है, अंश से 3 अधिक है। यदि अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए और हर में 2 की कमी कर दी जाए तो परिणाम में 2 प्राप्त हो जाता है। तदनुसार उस भिन्न में अंश तथा हर दोनों का प्रयोग कितना होगा? तो दोनों का प्रयोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 13 होगा। क्या होगा? 13 होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है, आगे क्वेश्चन दिया है कि भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य पूछ रहा है, भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य पूछ रहा है तो आंध्र प्रदेश हो गया। कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। संविधान सभा के प्रथम सत्र का आयोजन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम सत्र का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में। कहाँ हुआ था? कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे? नई दिल्ली में। संविधान का पहला शस्त्र आंदोलन, शस्त्र आयोजन कहाँ हुआ था? शस्त्र आयोजन पूछा है कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। संविधान सभा का प्रथम शस्त्र आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। आगे दिया है क्वेश्चन, हमारा इंग्लिश का क्वेश्चन है जो कि चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द sentence given values. We have a shy little in this matter. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। लिटिल हैज ए बीन साइड इन दिस मैटर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लिटिल हैज टू बी साइड इन दिस मैटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे दिया है क्वेश्चन कि सूर्य के बृहत्तम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से? तो कोरोना नाम से। कोरोना नाम से जाना है। सूर्य के बृहत्तम क्षेत्र के किस नाम से जाना जाता है? कि यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि सूर्य के बृहत्तम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोना के नाम से। वर्णों में कितने वेद होते हैं? वर्णों में कितने वेद होते हैं? तो 2 होते हैं। स्वर और व्यंजन होता है। स्वर और व्यंजन होता है। क्या होता है? स्वर होता है और व्यंजन होता है। क्या होता है? स्वर और व्यंजन होता है। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, स्वर और व्यंजन। वर्णों में वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो 2 हो जाएगा, स्वर और व्यंजन हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, 2 हो जाएगा। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में, जो कि यह खारे पानी से यह प्रसिद्ध है। खारा पानी से प्रसिद्ध है। झील पूछा है तो खारा पानी आपका हो जाएगा, खारा पानी से प्रसिद्ध हो जाएगा। खारा पानी से चिल्का झील जो कि उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील पूछेगा कहाँ पर है? तो उड़ीसा में। आगे क्वेश्चन नंबर दिया है कि नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं तो कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं तो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। पहला खेलो इंडिया गेम 2025 द्वीप शुभांकर है तो किस खेल से थे? तो पार्थ डॉल्फिन से। किससा? तो पार्थ डॉल्फिन से। यहाँ पर पार्थ नहीं होगा बल्कि पर्ल होगा। क्या होगा? पर्ल होगा। यहाँ पर पार्थ नहीं होगा बल्कि पर्ल होगा। यहाँ पर होगा पर्ल होगा। पर्ल डॉल्फिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो पर्ल डॉल्फिन हो जाएगा। पर्ल डॉल्फिन पूछा है कि पहला खेलो इंडिया गेम्स 2025 में द्वीप में शुभांकर ने खेला था। किसने खेला था? तो शुभांकर ने। तो कौन सा गेम था? तो पर्ल डॉल्फिन गेम्स था। और आगे क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पर छूटा है, कुछ मिस्टेक है थोड़ा सा। कलिंग होगा, केलिंग नहीं होगा, कलिंग होगा। तो हम इसको सुधार देते हैं। कलिंग होगा। कलिंग विजय का
कलिंग विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो 13वां शिलालेख में है। कौन सा? 13वां शिलालेख में है। ठीक है। पूछे कलिंग विजयनगर कलिंग विजयनगर का वर्णन अशोक के किस अभिलेख में है? अशोक के किस अभिलेख में है? तो 13वें शिलालेख के अभिलेख में है। 13वें शिलालेख के अभिलेख में है। आगे क्वेश्चन दिया है कि कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस इनटू affirmative from I did not write a letter। तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा he wrote a letter। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा he wrote a letter। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से नहीं गुजरता है? तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा मौका MOUCA। तो 5 राज्य से होकर गुजरता है, जो कि इसमें एक राज्य नहीं है। देखिएगा कौन है? मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, और यह हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और ये ओडिशा हो जाएगा, जो कि इसमें बिहार है एक नहीं है, तो नहीं गुजरता है, तो जो कि बिहार हो जाएगा, इससे नहीं गुजरता है। पूछ रहा है आगे क्वेश्चन दिया है कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की ऊंचाई चोटी है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो धूपगढ़। कौन सा हो जाएगा? धूपगढ़ हो जाएगा। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है, तो धूपगढ़ हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि ABC क्रमशः 5, 10, 15 दिनों में अपने दम पर काम कर सकते हैं। एक साथ काम करने के लिए बी और सी आवश्यक समय की गणना करें। तो कितना दिन हो जाएगा? तो 6 दिन में। इसका फ्री PDF हम प्रोवाइड कर देंगे, जो कि आप इसका फ्री PDF हम प्रोवाइड कर देंगे, जो कि आप जाकर टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस टेलीग्राम का हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसका देख लीजिएगा, मैथ का क्वेश्चन है कैसे बना है। तो सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। दे रहा है अनुसूची 1 और अनुसूची 2 को कूट वाले क्वेश्चन है, जो कि मिलान करना है। मौलिक अधिकार पूछा है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका से। तो यह मिल जाएगा अमेरिका में। पूरे राज्य का नीतिक निर्देशक तत्व ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से? तो आयरिशिया संविधान से। आयरिश संविधान, यहाँ पर गलती है थोड़ा, आयरिश संविधान होगा, आयरिश संविधान होगा, जो कि यहाँ पर गलती है। तो यह क्वेश्चन को देखते हैं, 2 से मिल सकता है शायद। पहला का 4, तो यहाँ पर पहला ये हो जाएगा कि पहला का 4, तो ये तो होगा नहीं और ये होगा नहीं। पहला का 4 में 2 गए। अब देखिए पूछे दूसरका का 3, तो दूसरका का 3 दोनों है। एक और देखते हैं, संसदीय सरकार, जो कि ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। कहाँ से? तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, तो ये हो जाएगा। तो सी का 1, तो इसमें 2 दिया है, तो यह कट गया, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और ये का ए मिल जाएगा, तो यह ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। कूट वाला क्वेश्चन ऐसे ही मिलाइएगा, जो कि पहला एक मिलेगा, फिर दूसरा मिलेगा, और मिल गया तो ठीक है, नहीं तो तीसरा मिलाकर मार दीजिएगा, सही, वहीं क्वेश्चन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है, देखिएगा आगे क्वेश्चन 70 नंबर, किस शब्द का प्रयोग क्वेश्चन नंबर 70, किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो दर्शन में। कौन हो जाएगा? दर्शन में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दर्शन में। पूछा है कि किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो दर्शन में। कहाँ पे? तो दर्शन में हो जाएगा। कहाँ पे? तो दर्शन में हो जाएगा। वह कौन से मूल रंग है जिन्हें टीवी के पर्दे पर प्रकट किए जाते हैं? तो लाल, हरा, नीला हो जाएगा। लाल, हरा, नीला, जो कि इसी तीनों कलर से
लाल हरा नीला से ही टीवी का रंग रंगीन दिखाई देता है। लाल हरा नीला से ही टीवी का रंग रंगीन दिखाई देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सा मूल रंग जो कि जिन्हें टीवी के पर्दे पर भिन्न रंगों का प्रकट दिखता है? तो लाल हरा नीला से, लाल हरा नीला से। आगे दिया है क्वेश्चन दिया है, आगे क्वेश्चन दिया है व्यक्ति सत्याग्रह के अंतर्गत पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। विनोबा भावे थे। जो कि दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे दूसरे। सुनिएगा पहले, प्रथम सत्याग्रही अंतर्गत कौन थे? तो विनोबा भावे थे। विनोबा भावे, विनोबा भावे। और दूसरा सत्याग्रही कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। आगे दिया है न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 2015 में हुआ था। कब हुआ था? सॉरी, यह 2014 में हुआ था। कब हुआ था? 2014 में। यह 15 गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, बल्कि ये सही हो जाएगा 2014 में। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 2014 में हुआ था, 2014 में। और आगे दिया है कि मुर्रा, 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 यह मर्स नहीं होगा, बल्कि यह गलत है। यहाँ पर मर्स नहीं होगा, मर्स नहीं है कि नस्ल है, जो कि भैंस का नस्ल है। भैंस का नस्ल देखिएगा यहाँ पर मुर्रा होगा। क्या होगा? मुर्रा होगा। मुर्रा होगा, वो गलत है, मुर्रा होगा। तो यहाँ पर दिया है कि मुर्रा का एक प्रमुख नस्ल निम्नलिखित में से कौन जानवर का प्रमुख नस्ल है? तो मुर्रा का हो जाएगा भैंस हो जाएगा। मुर्रा का क्या हो जाएगा? भैंस हो जाएगा। मुर्रा का हो जाएगा भैंस हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 में विजेता कौन बने थे? 2025 में विजेता कौन बने थे? तो कौन बना था? तो बांग्लादेश बना था। सॉरी, बांग्लादेश नहीं, खो खो खेल में 2025 में विजेता कौन बना था? तो भारत बना था। भारत विजेता बना था। कौन बना था? भारत बना था। पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 के विजेता भारत है। कौन है? भारत है। कौन है? भारत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 2025 में ऑस्कर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुस्तक जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुस्तक जीता है तो अनोरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनोरा हो जाएगा। 76 का हो जाएगा अनोरा। 76 का हो जाएगा अनोरा हो जाएगा। आगे दिया है प्रत्यक्ष कर साहित्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो आयकार से, जो कि यह एक करेंट का यह क्वेश्चन है, जो कि यह करेंट में पढ़ाया गया क्वेश्चन है। कल यह क्वेश्चन को शायद रिवीजन कराए भी हैं, जो कि यह क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में, तो शायद एग्जाम में आने का चांस रहता है। तो अनोरा जो है वो फिल्म एक्ट्रेस का नाम है, अनोरा फिल्म है, जो कि यह प्रत्यक्ष कर साहित्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो आयकार से। आगे क्वेश्चन दिया है 3 घंटियाँ क्रमशः 48, 60, 90 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि तीनों घंटियाँ सुबह 10 बजे के साथ बजती है तो उस दिन घंटियों फिर से किस समय पर बजेगी? तो रात के 10 बजे, रात को 10 बजे वह तीनों घंटियाँ बजेगी, रात को 10 बजे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन दिया है, fill in the blank with suitable verb from कोलंबस अमेरिका। तो यहाँ पर कोलंबस अमेरिका, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जो कि डिस्कवर्ड हो जाएगा। यानी कि कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, डिस्कवर्ड हो जाएगा। आगे दिया है कि भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर
याचिका दायर दायर किया जा सकता है तो अनुच्छेद 226 के तहत अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर किया जाता है। पूछेगा कि संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय की याचिका दायर किया जा सकता है? तो आर्टिकल 226 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत। आगे क्वेश्चन दिया है कि कोशिका का वह कौन सा अंग है श्वसन में सहायक है। यहाँ पर श्वसन हो जाएगा, श्वसन हो जाएगा यहाँ पे, तो श्वसन में सहायक है तो हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। कौन हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। कोशिका का वह कौन सा अंग है जो श्वसन में सहायक होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि अफ्रीकन गांधी किसे कहा जाता है? तो नेल्सन मंडेला को अफ्रीकन गांधी किसे कहा जाता है? तो नेल्सन मंडेला को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन दिया है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का संस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। क्या किया गया था? तो किसान सभा का बिहार में प्रांतीय किसान सभा का संस्था किसे माना जाता है? किसके द्वारा किया गया था? तो सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन दिया है 85 नंबर दिया है। क्वेश्चन नंबर 85 है कि पुस्तक द बर्निंग अर्थ के लिए किसे ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2025 में मिला है? तो किसको मिला है? तो सुनील अमृत को। सुनील अमृत है। यहाँ पर अमृत हो जाएगा, सुनील अमृत हो जाएगा। ठीक है, सुनील अमृत। क्वेश्चन दिया है कि पूछा है द बर्निंग अर्थ के लिए किसे ब्रिटिश, ये भी गलती हो गया है, ब्रिटिश अकादमी का पुस्तक 2025 में मिला है। ब्रिटिश अकादमी का पुस्तक 2025 में मिला है तो किसको? तो सुनील अमृत को मिला है। किसको? तो सुनील अमृत को मिला है। सुनील अमृत को कौन सा पुस्तक मिला है? तो द बर्निंग अर्थ के पुस्तक मिला है, जो कि ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2025 में मिला है, तो सुनील अमृत को। आगे क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? तो सीपीयू को। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को किस युद्ध में हराया था? तराइन का प्रथम युद्ध में हराया था। आगे क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में स्पेस रिजर्व इंडिया द्वारा विकसित भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक रॉकेट कौन है? तो विक्रम हो जाएगा। कौन सा? सॉरी, विक्रम नहीं होगा बल्कि वायुपुत्र हो जाएगा। दिया है कि हाल ही में स्पेस क्रिट्स इंडिया द्वारा विकसित भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक रॉकेट कौन सा है? तो वायुपुत्र हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो बिजली हो जाएगा, एलपीजी हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, जो कि यह पवन हो जाएगा। यही राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पवन हो जाएगा। पूछा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो यह हो जाएगा बी बोल, ए हो जाएगा, पवन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि 90 का दिया, एक ट्रेन एक समान गति से दो स्थलों के बीच निश्चित दूरी तय करती है। अगर ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज गति से आगे बढ़ती है तो 2 घंटे कम लगते हैं, और यदि ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी गति से उसी निर्धारित समय से 3 घंटे अधिक लगेंगे। ट्रेन द्वारा
तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो यह हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 600 किलोमीटर प्रति घंटा, 600 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे दिया है उत्परिवर्तनवाद। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो हो जाएगा हुगो डी ब्रिज ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, हुगो हो जाएगा। ठीक है, हुगो यहाँ पर हो जाएगा हुगो डी ब्रिज ने। इसका हो जाएगा हुगो डी ब्रिज ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर, ये गलती हो जाएगा, हुगो डी ब्रिज हो जाएगा। ठीक है, पूछ रहा है ऊर्ध्व उत्पार्थित इसका क्वेश्चन हो जाएगा उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो हुगो डी ब्रिज ने। आगे दिया है चूज द साइनोम ऑफ कलियर्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 93 का दिया है कि भारत रत्न पुरस्कार मरणोपरांत प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग कर रेडियो तरंग के माध्यम में वायुयान, ये धान नहीं होगा बल्कि यान होगा, वायुयान हो जाएगा। ठीक है, वायुयान की स्थिति ज्ञात की जाती है। तो किससे? तो रडार से पूछा है कि सुनिएगा, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कर रेडियो तरंग का माध्यम से वायुयान की स्थिति का ज्ञात किया जा सकता है? तो किससे? तो रडार से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रडार हो जाएगा। पटना में मेट्रो का शुभारंभ कब हुआ था? तो आपका हुआ था 6 अक्टूबर 2025 को। पटना में मेट्रो चला था 6 अक्टूबर 2025 को चला था। आगे क्वेश्चन दिया है कि भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन को कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम गाया गया था। तो कब गाया गया था? तो 1911 में 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाना गाया 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था जनगण मन। कांग्रेस के अधिवेशन कब गाया गया था पूछ रहा है। जनगण मनगढ़ को कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दे रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10 के पावर -28 ग्राम हो जाएगा। आगे दिया है कि मुट्ठी गर्म करने का अर्थ पूछ रहा है तो रिश्वत लेना। मुट्ठी गर्म करने का अर्थ पूछा है तो रिश्वत लेना। आगे दिया है कि मादा, यह दिया है कि फलेरिया किससे द्वारा फैलता है? तो फैलेरिया हो जाएगा मादा, यहाँ पर मच्छर नहीं होगा, मच्छर। मादा एनीफिलीज मच्छर, मादा हो जाएगा मच्छर, मादा एनीफिलीज, ये भी सही है, मच्छर एनीफिलीज मच्छर से, लेकिन यहाँ पर राइट सही होगा मादा एनीफिलीज मच्छर से फैलेरिया फैलता है एनीफिलीज मच्छर से। 100वां क्वेश्चन है कि प्रवाह प्लॉट किसने लॉन्च किया था? तो किसने लॉन्च किया था? तो आरबीआई ने यह लॉन्च किया था। आरबीआई ने लॉन्च किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आरबीआई ने। तो यहाँ पर हमारा 100 क्वेश्चन जो होता है वो समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका लिए एक और गुड न्यूज़ है कि 10 या 8 तारीख के बाद से जो कि ग्रीन वस्तुनिष्ठ सामान्य लूसेंट है उसका हम लोग करेंगे और काफ़ी एग्जाम में महत्वपूर्ण होने वाला है। तो करेंट का क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, थोड़ा 1-2 दिन के बाद करेंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।